नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। दरभंगा में एटीएम में पैसा डालने आए कैश वैन के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए की कई राउंड फायरिंग। पूर्णिया में गिरफ्तार बिट्टू सिंह के पास से अत्याधुनिक AK-47 हथियार बरामद। एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। छपरा के नगरा में भीषण डकैती। गृहस्वामी को बंधक बनाकर लूटे 1.5 लाख की संपत्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। बाजार से घर लौटने के दौरान ट्रक ने महिला को रौंदा। खगड़िया के मुश्किपुर गांव में तालाब में डूबे 3 बच्चे। एक बच्ची की मौत, एक बच्ची लापता। मुंगेर में पुल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरा 13 साल का किशोर। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से निकाला बाहर। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है बच्चा। डॉक्टरों की टीम बच्चे को बचाने की कर रही है पूरी कोशिश। पूर्णिया के शहरी क्षेत्र में बारिश और जलजमाव से लोग परेशान। कई घरों में भरा पानी। खाने पीने के भी पड़े लाले। पूर्वी चंपारण की नदियों में बढ़ा पानी का जलस्तर। नेपाल से आने वाली सिकरहना नदी ने मचाई तबाही। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब से लदी कार की जब्त। 480 बोतल विदेशी शराब बरामद। सिवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी 350 बोतल शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में भवानीपुर पुलिस ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। हेडमास्टर अपने सहयोगियों के साथ स्कूल परिसर में पी रहा था शराब। छपरा में पुलिस पर शराब माफिया का हमला। मशरक थाना प्रभारी को कुचलकर मारने की कोशिश। गश्ती के दौरान गाड़ी को मारी टक्कर। लखीसराय में चुनाव को लेकर रेल पुलिस सतर्क। किऊल रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध युवक को पकड़ा। बोरे में भगवान की मूर्तियां बरामद की। मुंबई में मुजफ्फरपुर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। उत्कर्ष के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोपालगंज में चार्जशीटेड के साथ विधायक का पोस्टर। कुचायकोट में कई जगह लगे पोस्टर। अमरेंद्र कुमार पांडे के साथ मुकेश पांडे। औरंगाबाद में चुनावी सर्वे कर रहे लखनऊ के 5 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। फिलहाल थाने में पूछताछ जारी। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में पारिवारिक कलह में महिला ने लगाई फांसी। घटना के बाद पति घर छोड़कर फरार। गोपालगंज के मांझा में अपराधियों ने पत्रकार राजन पांडे को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में से गोरखपुर रेफर। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 मोबाइल लुटेरों को पोल से बांधकर की जमकर कुटाई। पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छलनी। युवक की मौके पर ही मौत। नवादा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के घर काम करने वाली युवती लापता। पिछले 2.5 महीने से लापता है खुशबू कुमारी। परिजनों ने एमडी पर लगाया आरोप। नवादा के कादिरगंज रोह मार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत। पुलिया के निर्माण को लेकर बना था गड्ढा। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 की मौत। दलसिंह सराय, विश्वासपुर और मोहनपुर की घटना। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। गया के विष्णुपद थाना इलाके में मोबाइल दुकान में भीषण आग में लाखों की संपत्ति खाक। बाढ़ के गुलाब बाग चौक पर शव रख परिजनों का प्रदर्शन। कुएं में गिरकर हुई थी शख्स की मौत। लखीसराय में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बेगूसराय के लोग जाम से हलकान। यातायात दुरुस्त करने में पुलिस के छूटे पसीने। बांका के मैरमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। तलाशी में मिला एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थिति में मौत। शंभूगंज के भित्ती की घटना। मधुबनी के बिस्फी थाना इलाके में विवाहिता के संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। धंधेबाज चकमा देकर मौके से फरार। वैशाली के बिदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। चाचा पर हत्या का आरोप। झारखंड के साहेबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में खचाखच भीड़। फैल सकता है कोरोना संक्रमण।
अररिया में बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पर हुआ प्रसव, नवजात की गूंजी किलकारी। छपरा के पानापुर में लगातार बढ़ा बाढ़ का पानी, घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे लोग। अररिया में बाढ़ का कहर जारी, दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित, परमान नदी में उफान से मकान, सड़क और खेती बर्बाद। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के दर्द, 2 महीने से बांध पर बसेरा, नहीं मिली कोई सरकारी मदद। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में सड़क पार कर रहे 3 लोग सीताधार में बहे, एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। सिवान के मैरवा में भी जल जमाव की समस्या गंभीर, सड़कों पर घुटने भर पानी, घर में कैदी बने ग्रामीण। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद, एनडीआरएफ का अभियान जारी। बेगूसराय में लगातार बारिश के बाद हालात नारकीय, घरों में घुसा पानी, पानी निकासी को लेकर वार्ड के लोग हाथापाई पर उतरे। मुजफ्फरपुर में जलजमाव की समस्या गंभीर, मिठलपुरा इलाके में मोहल्लों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर के कई मोहल्ले में लगातार बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी। रक्सौल नगर परिषद इलाके में लोग जलजमाव से परेशान, घरों में घुसा पानी। रक्सौल में बाढ़ में मछली मार रहे हैं लोग, मछली मिलने से बच रहा है सब्जी का पैसा। मधेपुरा के साहूगढ़ गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर परेशान। भागलपुर के जेएलएनएमसी अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन, दिल को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। बिहार झारखंड की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को मतदान, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी 7 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। 30 सितंबर को हो सकता है एनडीए में सीटों का ऐलान, बीजेपी जेडीयू पटना में कर सकती है सीटों का ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, एनडीए पूरी तरह से है एकजुट, 220 सीट जीतने का रखा गया लक्ष्य। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किसानों को अंधकार में रखा। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज और युवा मोर्चा के मधुबनी प्रभारी अमित झा ने तेजस्वी सूर्या का किया स्वागत। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने तेजस्वी सूर्या को भेंट की गीता की बूटिका। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, पिता के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना। जेडीयू विधायक रंजू गीता ने लवली आनंद पर बोला हमला, कहा निजी स्वार्थ के लिए बदलते रहते हैं दल। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ मिलकर बनाया नया गठबंधन, बिहार में नए विकल्प की कही बात। पटना में बीएसपी कार्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, पार्टी के फैसले का किया स्वागत। भूदेव चौधरी को आरजेडी में शामिल कराने से आरएलएसपी नाराज, पार्टी प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का आरोप, आरजेडी का यही रहा है इतिहास। वामपंथी घटक दल के नेता राबड़ी और तेजस्वी से मिले, बंद कमरे में सीटों को लेकर बातचीत। वैश्य समाज ने आबादी के हिसाब से मांगी सीट, 50 सीटों पर वैश्य समाज ने ठोकी दावेदारी। पटना सिटी में चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, अरुण सिन्हा ने फिर से जीत का किया दावा। बेगूसराय में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। रोहतास में 28 अक्टूबर को मतदान, जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। कटिहार में जाप जिलाध्यक्ष ने महापौर और नगर विधायक पर लगाया जल निकासी में पक्षपात का आरोप, कहा लोगों को टारगेट कर किया जा रहा है वाटर टॉर्चर। अररिया में तीसरे चरण के चुनाव में 7 नवंबर को मतदान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम ने प्रचार रथ किया रवाना। चुनाव को लेकर सासाराम सब डिवीजन में विशेष जांच अभियान, खुद सदर एसडीओ ने किया जांच का नेतृत्व। लखीसराय में डीएम ने चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की बैठक, आदर्श आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के नवगछिया में एसपी ने किया बूथों का निरीक्षण, बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की जांच। मुजफ्फरपुर में जनसंवाद में जुटे नेताजी, जनता से कर रहे हैं सीधा संवाद, टिकट पक्का मानकर मांग रहे हैं वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई जिला प्रशासन चला रही है जागरूकता अभियान, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन।
कटिहार में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। डीएम ने सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलकर लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने की अपील की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी पटना में फूलों का बाजार पड़ा मंदा। विक्रेताओं को नेता का इंतजार। ऑनलाइन नामांकन और रैली नहीं होने से फूल विक्रेता मायूस। कोरोना काल में चुनाव को लेकर खगड़िया के जेएनकेटी स्कूल में बनाया गया डमी बूथ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया मतदान। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर में चुनाव को लेकर पुलिस चला रही है जांच अभियान। सीनियर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया रोको टोको अभियान। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी। 28 अक्टूबर को होना है चुनाव। नवादा पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह। कहा, अगर सीबीआई दबाव में काम करेगी तो करणी सेना सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। सासाराम के शेरशाह मकबरा के पास ट्रांसफार्मर पर लता बेल का कब्जा। आए दिन बिजली आपूर्ति हो जाती है बाधित। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के 600 कर्मियों की हालत खराब। कर्मियों के सामने भोजन और इलाज की समस्या। मुंगेर में हड़ताल से लौटे निगम और सफाई कर्मी। निगम के दैनिक और एनजीओ पर नियुक्त कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद मरीज का मोबाइल की रोशनी में इलाज। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में सुधार। रिम्स के कोविड सेंटर में चल रहा है इलाज। शिक्षा मंत्री ने कहा, अफवाहों पर ना दे ध्यान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार। बिष्टुपुर बाजार और शहर के कई इलाकों में कैंप लगाकर कोरोना जांच। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मां छिन्नमस्तिका का लिया आशीर्वाद। बोरियो बाबा आश्रम भी गए फडणवीस। नई व्यवस्था में कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बासुकीनाथ धाम। पंडा समाज ने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग। रोजगार के अवसर का दिया हवाला। बिहार में विधानसभा का चुनाव को लेकर रांची के केली बंगले में सरगर्मी। लालू से मिलने की आस में गया पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर और छपरा से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने केली बंगले का लिया जायजा। विधायक भोला यादव भी केली बंगले पर रहे मौजूद। कोरोना के कारण बंद कई ट्रेनों का परिचालन अभी नहीं होगा शुरू। मुख्यालय से अभी तक नहीं मिली अनुमति। धनबाद न्यायालय में कोरोना महामारी का असर। ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से क्लाइंट के साथ वकीलों को भी परेशानी। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारी की कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो के चास में पारा शिक्षक के घर चोरी। घर से जेवर और कैश ले गए चोर। गुमला में डायन बिसाही का मामला पहुंचा थाने। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। दुमका में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण। सब्जी की खेती के लिए दिए जा रहे हैं टिप्स। गुमला के सदर थाना इलाके में हत्या मामले में लंबे समय से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना जांच कर भेजा गया जेल। देवघर के गुठिया मोड़ के पास टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। मौके पर दोनों भाई की मौत। मृतक बिहार के जयपुर के रहने वाले थे। सरायकेला जिले के कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग। 12 टेलर और डंपर जब्त।